नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। आज हम जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव हम कैसे मनाएं अपने घर में। दोस्तों, अयोध्या नगरी में तो रामचंद्र जी का जन्मदिन बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पूरे नगर में बधाइयों के गीत चलते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम एक बार वहां पे अयोध्या नगरी में उनका जन्म उत्सव देख चुके हैं, बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि हमारा मायका ही अयोध्या नगरी है, यानी कि फैजाबाद है, जो कि अभी बदल गया है। तो हमने देखा है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने घर में राम लला का जन्मदिन कैसे मनाएं, वो तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। रामचंद्र जी का जन्म चैत मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था और उस दिन कर्क लग्न थी, कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ था। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष वासंतीय नवरात्रि के 9वीं तिथि को उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। और ऐसे में उनका पूजन करना, उनके मंत्रों का उच्चारण करना या फिर उनके चरित्र का गुणगान करना, यानी कि राम स्तुति करना, किसी भी रूप में रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन आप सुनते हैं उनकी कथाओं को, तो विशेष लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, अयोध्या नगरी में बधाइयों गाने का भी बहुत महत्व बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जब रामलला का, वैसे भी जब भी हमारे घर भी पुत्र जन्म होता है तो हम लोग बधाई गीत गाते हैं, सोहर गाते हैं। तो ऐसे में आपको घर में अपने रामलला के सामने बधाई गीत सोहर अवश्य गाना चाहिए। इससे आनंद की प्राप्ति होती है और आपके घर में आशीर्वाद मिलता है, रामलला का खुशियां भरा माहौल बना रहे। तो रामचंद्र जी का जन्म मनाने के लिए आप दिन में 12 से 1 बजे तक आप रामचंद्र जी का जन्म मनाएं। ऐसे में आप राम के बचपन की फोटो, यानी कि बाल रूप की फोटो आप ले सकते हैं। यदि नहीं मिले तो आप राम के किसी भी स्वरूप की फोटो लें, प्रतिमा लें, एक चौकी लगा लें और उस पे आप लाल कपड़ा बिछा लें या पीला कपड़ा बिछा लें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, और पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। यदि आपके पास धातु की मूर्तियां हैं रामचंद्र जी की, बचपन की हो या फिर बड़े की, तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। नहीं तो आप एक प्लेट में भावना बस भी करा सकते हैं, पंचामृत बनाएं। पंचामृत की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दी है, आप देख सकते हैं कि क्या क्या सामग्री मिला के पंचामृत तैयार किया जाता है। और ध्यान रखें दोस्तों कि पंचामृत में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे कि अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और नवरात्रि के 9वीं तिथि पे हम माता दुर्गा को भी पंचामृत का भोग लगाते हैं, लेकिन उसमें हमें तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। माँ दुर्गा के पंचामृत में तुलसी दल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि उस दिन रामनवमी के दिन ही हम सिद्धदात्री माता की पूजन करते हैं, हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो आप भोग अवश्य लगाएं, लेकिन तुलसी दल का प्रयोग ना करें। तो रामचंद्र जी को आप पीले फूलों से पूजन करें, पीली मिठाइयां भोग में लगा सकते हैं, पीले कपड़े उन्हें अर्पित करें। इस तरीके से आप रामचंद्र जी के सामने ये सारी चीजें आप अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं, एक घी का दीपक लगा लें। दिन आप राम शब्द जो मंत्र है, अपने आप में एक महान मंत्र माना जाता है राम शब्द। गोस्वामी तुलसीदास ने राम की महिमा बताई है, राम शब्द का वर्णन किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और उस दिन आप रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं। और रामचरितमानस के पाठ में अलग अलग दोहा, जो चौपाइयां हैं, उसका अलग अलग प्रभाव भी बताया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उपाय के तौर में अवश्य बताएंगे कि आप रामनवमी के दिन ऐसा कौन सा उपाय करें कि जो कि आपकी परेशानियों से निजात दिला सके। लेकिन इस वीडियो में हम आपको पूजन संबंधी जानकारी देंगे कि आप उस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, और विशेष रूप से बाल कांड का यदि आप पाठ करेंगे तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें रामलला के बाल रूप का बखान किया गया है, बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें एक है ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ये जो वर्णन है रामचंद्र जी के स्वरूप का और उनके चाल का, बहुत ही भव्य और मनोहर दृश्य होता है। तो इस तरीके से आप उनके चरित्र का वर्णन करें
और पूजन अर्चन करें। दोस्तों आप उनकी स्तुति भी कर सकते हैं, जैसे कि रामचंद्र कृपाल भजमन हरण वैभव दारुणम। हम आपको लय में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन स्तुति है, आप पढ़ के उसे गा सकते हैं। तो अन्य अन्य तरीके से आप भगवान का पूजन अर्चन करें और उनकी असीम कृपा प्राप्त करें। दोस्तों आपको रामचंद्र जी के पूजन करने से 2 प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि माँ रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के दिन ही माता सिद्धिदात्री का भी पूजन करने का विधान बताया जाता है। तो इस दिन आप रामचंद्र जी की भी पूजन कर सकते हैं, और माता सिद्धिदात्री की पूजन तो हम करते ही हैं, क्योंकि 9 दिन का उपवास रहता है और इस दिन आप उनका हवन मंत्र पूजन आदि तरीके से किया जाता है। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत हैं, वो जो पारण होता है जिसे पारायण कहते हैं, वो 10वीं तिथि में ही करना चाहिए। चाहे आप प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रख रहे हो या फिर आप 9 दिन का व्रत रहे हो, व्रत आपको 10वीं तिथि में ही तोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूजन करें और श्री रामचंद्र जी का कृपा प्राप्त करें। और दोस्तों आपको विशेष कृपा चाहिए तो आप राम शब्द का जो राम मंत्र है वो आप 100 बारी यदि पाठ करते हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए, चाहे तुलसी की माला ले लें या फिर लाल चंदन की माला ले लें, उससे राम 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 इस तरीके से 100 बारी यानी कि 108 बार 100 बार आप जप करेंगे, इससे आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं राम नवमी के दिन ऐसा करने से दिन में। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि हम अगले वीडियो में आपको मंत्रों द्वारा कैसे हम किस मंत्र से हवन करें जो कि हमारी भावना ईश्वर तक पहुंचे, वो हम आपको अवश्य बताएंगे।